बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान इस दुनिया में आता है और इस दुनिया में इंसान जब अपने आप को अंधेरे में पाता है तो सच की खोज में निकलता है, सच की तलाश में निकलता है, या आप यूँ कहिए कि इंसान उस जगह के लिए निकलता है कि इंसान आखिर इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को करेक्ट कैसे करे, अपनी किरदार साजी को कैसे वो बरूए कार लाए और कैसे उसमें बेहतरी की गुंजाइश निकले। इसी तरीके से मुझे एक सूफ़ी का वाक़या भी याद आ रहा है कि एक इंसान निकला कि मैं कहीं ना कहीं किसी बुज़ुर्ग की तलाश में निकलूं, और वो तलाश उसे एक सूफ़ी के पास ले गई। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि मैं आपके पास सीखने आया हूं, गोया कि मैं आपसे वो चीज़ सीखूंगा जो मुझे सच हासिल करने में या ख्वाहिशात को रोकने में मुझे मदद दे। उसने कहा कि तुम ये नहीं कर सकोगे जब तक तुम में अदब की सलाहियत मौजूद नहीं होगी। उसने कहा कि अदब तो मेरे अंदर बहुत मौजूद है। तो उसने कहा मेरे पास सच मौजूद है। अगर आप अदब से मेरे साथ चलोगे तो मैं आपको सच का वो रास्ता दिखाऊंगा जो अनलिमिटेड रास्ता होगा, जो स्ट्रेट रास्ता होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जो है आपकी हर बात मानूंगा और अदब का भी ख्याल रखूंगा। वो कहते हैं कि आपने अगर मेरे साथ रहना है तो एक बात जहन में रखिए कि आपने कोई सवाल नहीं करना है, वरना सवाल जहाँ करोगे वहीं मारे जाओगे और मैं आपको अपनी शागिर्दी से हटा दूंगा। उसने कहा जी मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आप मुझे अपने साथ रखिए। तो वो एक दिन उसे अपने साथ लेके जाता है और एक कुएं पे चला जाता है। कुएं पे वो डोल या बाल्टी पकड़ता है और उसके अंदर डालता है, और वो बाल्टी के अंदर पैंदा तो है नहीं। अब वो देखता है पानी, बाल्टी फिर खाली आती है, वो उस कुएं के अंदर फिर डाल देता है। वो फिर खींचता है तो फिर उसके अंदर पानी नहीं होता। वो हत्ता कि जो उसकी शागिर्दी में आया था, उसका चेला बनने आया था, उसने कहा जी उस्ताद मोहतरम ये क्या बात हुई कि बग़ैर पैंदे की बाल्टी से आप कैसे पानी निकालेंगे। उसने कहा बस बहुत हो गया, आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए थी, इतना अदब होना चाहिए था। जब मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि कोई सवाल नहीं करना है, तो फिर ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि आपने सवाल जो है वो क्यों किया। कम से कम देखते रहते। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि इंसान ऐसी ही ख्वाहिशात के पीछे भागता है। जिन ख्वाहिशात के अंदर पैंदे नहीं होते तो उनके अंदर वो पानी भी नहीं ठहरता। अगर इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करे तो पहले ये देखे कि जिस चीज़ की ख्वाहिश की है इस बाल्टी के अंदर पैंदा मौजूद है, या इस बाल्टी के अंदर ऐसा पैंदा मौजूद है कि जिसमें पानी भर जाए। इंसान अनलिमिटेड ख्वाहिशात के पीछे भागता है, यानी लामहदूद ख्वाहिशात के पीछे भागता है, और एक न एक दिन उसको कब्र की मिट्टी आन लेती है। अगर सिकंदर आज़म की बात करें तो वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम आदमी सारी दुनिया को फ़तह करने चला था। बस उसका आप ये लगाइए कि उसका जो डोल था वो सोने का बना हुआ था, लेकिन पैंदा उसके अंदर भी नहीं था। एक गरीब आदमी जब ये ख्वाहिश करता है तो वो भी ख्वाहिश जो है इतनी ही अनलिमिटेड रखता है, यानी लामहदूद रखता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसकी बाल्टी जो है वो बिल्कुल आम लकड़ी की हो सकती है या किसी और चीज़ की हो सकता है, प्लास्टिक का डोल हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात उसकी भी लामहदूद होती हैं और वो भी ख्वाहिशात में ऐसा ही जकड़ा होता है। अगर हम सिकंदर के बारे में ये कहते हैं, अगर हम चंगेज़ खां के बारे में ये कहते हैं कि वो अनलिमिटेड ख्वाहिशात के पीछे भागे और अपने आप को ग़ुलाम बना लिया, तो एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अनलिमिटेड ख्वाहिशात ही रखता है, वो भी लामहदूद ख्वाहिशात ही रखता है। ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्क इतना है कि उसके पास असबाब जितने हैं, हम कामयाब समझते हैं दूसरों को। जब हम दूर से देखते हैं और उसी बाल्टी या उसी डोल की मानिंद हम समझते हैं कि दूसरे की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी फुलफ़िल हो चुकी हैं, और जब हम अपनी ख्वाहिशात पे बात करते हैं तो हम समझते हैं, हम कोसना शुरू कर देते हैं। दुख का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से होता है। अगर इंसान ख्वाहिशात को महदूद रख ले
اور اپنے ذریعے کے مطابق اسباب کے اندر رکھ لے تو پھر انسان گمراہ نہیں ہو پاتا۔ انسان کو جو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیز ہیں وہ ایسی خواہشات ہیں جن کا کوئی پیدا نہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اور انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتا بھاگتا انسان ایک دن چلا جاتا ہے۔ اور یہ مشہور زمانہ شعر جو غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو کردار سازی میں انسان کو سب سے زیادہ جو غلط گمراہی کے غلط راستوں کی طرف چیزیں لے کے جاتی ہیں وہ ایسی خواہشات ہیں جن کا کوئی سرا نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے میں اور آپ دیکھیں کہیں ہماری خواہشات ایسے تو نہیں ہیں جو ہمیں پاگل کر دینے والی ہوں، جو ہمیں اجاڑ دینے والی ہوں۔ انسان خواہشات کے جب ذخیرے میں داخل ہوتا ہے تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ پہ کیوں نہ پھر غور کیا جائے، کیوں نہ پھر سوچا جائے کہ ہماری آخر ان لامحدود خواہشات کو ہم جو ہے کیسے فلفل کر سکتے ہیں، ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے غور و فکر کی جانب تھوڑی سی توجہ، آئیے اپنے آپ کی طرف تھوڑی سی توجہ ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سوچ کہاں کھڑی ہے، ہماری خواہشات کہاں کھڑی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔